नमस्कार, मैं हूं निकिता और मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते होंगे शंकराचार्य के ऊपर यौन शोषण का एक गंभीर आरोप लग गया है। अब इसकी वजह पिछले महाकुंभ से लेकर के इस कुंभ के बीच में है। धरना पे बैठना, प्रशासन से माफ़ी मंगाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से जो बीजेपी को समर्थन थे बीजेपी के, उनकी नज़रों पे उनकी जो एक महासंत की जो पद थी उस चीज़ को गिर सा गया है। साथ ही आपको पता ही है कि इस उनके खिलाफ प्रशासन के साथ साथ राम भद्राचार्य तो का अलग ही उनका है, लेकिन उनके जो शिष्य हैं आशुतोष पांडे, उनका गंभीर आरोप है। उन्होंने दो लड़कियों को कोर्ट में इलाहाबाद के हाई कोर्ट में खड़ा किया और उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ गलत किया है। यहाँ पे शंकराचार्य ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनके जो लेकर जिस व्यक्ति और जिन लड़कियों को लेकर वो आए हैं, उन लड़कियों से उनका कोई रिश्ता नहीं है, वो उन्हें जानते तक नहीं हैं और उनके आश्रम में उनका रहना है और ना उन्होंने कभी उसे आज तक देखा। लेकिन जो आशुतोष पांडे हैं, इनके बारे में भी बहुत अलग अलग बातें हैं, बहुत केस चल रहा है। गौ हत्या से लेकर रेप से लेकर के मारपीट, हत्या, किडनैपिंग, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो इनके ऊपर चल रही है। तो क्या अगर कोई व्यक्ति गलत होता है तो वो अगले व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम खुलकर लगा सकता है या नहीं? ये लोगों के ऊपर टिप्पणियां हैं, लोगों के ऊपर है कि लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के, और ये किस वजह से है आपको अच्छे तरीके से पता है। इस बार कुंभ में उनको स्नान नहीं करने दिया, जिस वजह से वो अनशन पे बैठ गए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और यूपी की जो पुलिस है, योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस जो है, उनके साथ मतभेद हो गया और वो बैठे ये सोच करके कि कोई जाएगा और उनसे क्षमा याचना करेगा। इसमें भी बहुत सारे कुछ संत हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी संत हैं, जिन्होंने ये चीज़ खुल कर के भी कही कि अगर संत है वो हमसे बड़े हैं, अगर माफ़ी मांग ले तो एक संत क्षमा कर देता है, क्योंकि संत का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के कुछ लोग भी भड़क गए कि अगर संत है तो संत जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता, वो नेता होता कि बीच में क्यों पड़ा है, इस पार्टी उसी से उनका क्या मतलब है। और आपको पता है इन्होंने राम मंदिर पे भी टिप्पणी की थी, उस टाइम से विवाद होता आया है जो पुराने महाकुंभ और इस कुंभ की बीच में अब सामने नज़र आ रहा है। और अगर देखा जाए तो एक दुश्मनी को कह सकते हैं, या ये आरोप अगर सच होगा तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। और शायद ही अगर ये फंसाने की साजिश या कोशिश है किसी के तरफ से, तो सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन अभी उन्हें जो दिक्कत और परेशानियां हो रही हैं, उस चीज़ को बहुत सवाल है कि उन्होंने सच में ऐसा किया है। एक संत ऐसा काम कैसे कर सकता है? लोगों के मन में जो सोच अलग अलग विचार आ रहे हैं, इसमें अभी क्या राय है आप मुझे कमेंट के जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।